आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 5 साल पहले 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया था। मगर दुर्भाग्य देखिए कि उत्तराखंड में किसानों की आय दुगनी करना तो दूर, हर वो काम किया जा रहा है जिससे बागवानी और किसानों को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा है और ये सपना हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उद्यान विभाग का खरीद घोटाला भी किसी वेब सीरीज की कड़ी से कम नहीं है। आप सोचिए, जो कीवी का पौधा 150 रुपए में हिमाचल में मिल रहा है, उसे हमारे बवेजा साहब 275 रुपए में खरीद कर ला रहे हैं। जो सेब की सीडलिंग उत्तराखंड में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, उसे हमारे बवेजा साहब कश्मीर की नर्सरी से खरीद कर ला रहे हैं। लगभग हर खरीद में घपला साफ साफ दिख रहा है। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड शासन आंख बंद करके शासनादेश जारी करता रहता है। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। उद्यान विभाग के लिए 16 मई 2014 का शासनादेश कहता है कि किसी भी पौध या बीज के लिए उद्यान विभाग हर साल में एडवांस आकलन करेगा कि किस जिले में कितने पौधों की जरूरत है। उसी हिसाब से जिलों की नर्सरी को गुणवत्ता युक्त पौध तैयार करनी होगी। जिलों में पौध की कमी होने पर दूसरे जिलों से खरीद की जाएगी और अगर राज्य में उपलब्ध ना हो तो विशेष परिस्थिति में शासन से अनुमति के बाद ही बाहर से खरीद की जा सकेगी। अगर एक लाइन में समझे तो प्रधानमंत्री मोदी जो आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं, यह शासनादेश भी राज्य के काश्तकारों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहा है। मगर मानो बवेजा साहब ने शासनादेश को कूड़े के ढेर में डाल दिया। आत्मनिर्भर अभियान, किसानों की आय दुगनी करना जैसे शब्द मानो बवेजा साहब के डिक्शनरी में है ही नहीं। बवेजा साहब ने गजब कर दिया। ना कीवी को छोड़ा, ना सेब को छोड़ा और ना अदरक हल्दी को छोड़ा। हर जगह बड़ी चतुराई से धांधली को अंजाम दिया। यही नहीं, सेब हो या कीवी, अदरक हो या लहसुन, 6 महीने में 2-2 बार कीमतें बढ़ा दी। बवेजा साहब, मुझे यकीन है कि उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री की नजर आपकी कारगुजारियों पर पड़ी तो आप कितने भी पहुंच वाले क्यों ना हो, आपसे आपकी हर गलती का हिसाब पूछा जाएगा। तमाम दस्तावेजों से साफ है कि बवेजा साहब ने खरीद की सारी बंदूकें डीएचओ के कंधे पर रखकर चलाई हैं। मगर मैं उन अफसरों से भी कहना चाहता हूं कि जो राज्य आपको आजीविका दे रहा है, आप उसके साथ गद्दारी ना करें। दूसरा, जिस उद्यान विभाग में 3,500 से ज्यादा कर्मचारी हो, हर साल वेतन पे तकरीबन 150 करोड़ खर्च होते हो, वो बागवानी को विकसित करने के बजाय बीजू और कलमी पौधों तक के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर हो, यह शर्मसार करने वाली बात है। जिस राज्य के पास 94 नर्सरियां हो और फिर भी पौधे बाहर से मंगाने पड़े, उस राज्य के लिए यह आघात से कम नहीं। आप सोचिए, ग्राफ्टिंग का काम भी कश्मीर से मजदूर बुलाकर किया जा रहा है और फिर इतने भारी भरकम विभागों का क्या मतलब है। देवभूमि डायलॉग हमेशा से किसानों के हितों की आवाज उठाता आ रहा है। हमारा किसान कीवी की खेती से जुड़े, हमने इससे जुड़े कई कार्यक्रम दिखाए, मगर जिस तरह सरकार की नाक के नीचे बवेजा साहब खेल कर गए, उससे उत्तराखंड का काश्तकार गुस्से में है। हम सरकार से यह भी निवेदन करेंगे कि जो पौध बवेजा साहब ने खरीदी है, आज वो किस हालत में है, इसकी जानकारी भी जिलों से जरूर मंगाई जाए। मुख्यमंत्री जी, हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, आप स्वयं इस मामले की तफ्तीश करा लें और उसके बाद न्याय करें, क्योंकि यह मामला किसानों के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के संकल्प और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को लेकर भी है। देवभूमि डायलॉग का संकल्प है उत्तराखंड की बागवानी को बचाना है, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर पहाड़ में हमारी बागवानी जी गई, हमने बागवानी का विस्तार कर दिया, तो हम किसानों की आय भी दोगुनी कर देंगे और अपने पहाड़ से पलायन भी रोक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।